बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण पुत्र प्राप्ति व्रत अध्याय 63। अगस्त जी कहते हैं, महाराज अब संक्षेप में एक कल्याणप्रद व्रत बताता हूँ, उसे सुनो। इसका नाम पुत्र प्राप्ति व्रत है। राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन उपवास पूर्वक व्रत रहना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। मन में ऐसी भावना करें कि भगवान नारायण कृष्ण स्वरूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। माताओं का समुदाय उनकी सब ओर शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातःकालीन स्वच्छ बेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात यव, तिल एवं घृत मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। फिर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को दही भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। तदनंतर स्वयं भोजन करें। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए। फिर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ निम्न सरस वस्तुओं से युक्त हो। भोज्य पदार्थ स्निग्ध एवं सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रतिमास इसी विधि से व्रत करे। इसे कृष्ण अष्टमी व्रत भी कहते हैं। इसके प्रभाव से जिसे पुत्र ना हो वह पुत्रवान बन जाता है। सुना जाता है प्राचीन समय में सूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप उनके घर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम वसुदेव हुआ। महाभाग वसुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ किए। ऐसे पुत्र के हो जाने पर राजर्षि सूरसेन को उत्तम निर्वाण पद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्ण अष्टमी व्रत का संक्षेप वर्णन किया। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मण को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इसका नाम पुत्र व्रत है। इसे कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौर्य एवं सार्वभौम व्रत। अगस्त जी कहते हैं, राजन अब मैं एक दूसरे शौर्य व्रत का वर्णन करता हूँ जिसे करने से अत्यंत भीरु व्यक्ति में भी तत्क्षण महान शौर्य का प्राकट्य हो जाता है। इस व्रत को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग करना चाहिए और नवमी तिथि के दिन पकवान खाने का विधान है। राजन, सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में महातेजस्वी महाभागा भगवती महामाया दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जब तक 1 वर्ष पूरा न हो जाए तब तक विधिपूर्वक यह व्रत करना उचित है। व्रत समाप्त हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को भोजन कराए। यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण और वस्त्र आदि से उन कन्याओं को अलंकृत कर भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें, देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार व्रत करने पर राजा, जिसका राज्य हाथ से निकल गया है, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्ख को विद्या और भीरु व्यक्ति को शौर्य की प्राप्ति होती है। तिथि। अगस्त जी कहते हैं, राजन अब मैं संक्षेप में सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूँ जिसका सम्यक प्रकार से आचरण करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उपवास रहकर रात्रि में भोजन करना चाहिए। तदनंतर 10 दिशाओं में शुद्ध बलि दे। फिर चित्र विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा कर दिशाओं की ओर लक्ष्य करते हुए उस उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे,
देवियों, आप मेरे जन्म जन्म में सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त से उन देवियों के लिए बलि दे। तदनंतर रात्रि में पहले भली भांति सिद्ध किया हुआ दधि मिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बाद में इच्छानुसार गेहूँ या चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष व्रत करता है वह दिग्विजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है, उसे यह धन प्राप्त होता है जिसके लिए कुबेर भी लालायित रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथि के दिन भोजन करना यह महान वैष्णव व्रत है। चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों का फल बराबर है। राजन, इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पापों को भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रहकर रात्रि में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धर्म व्रत होता है। चतुर्पुरुष को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रौद्र व्रत करना चाहिए। राजन, माघ मास से आरंभ कर वर्ष समाप्त होने तक जो नक्त व्रत किया जाता है उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रत में शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा अमावस्या को रात्रि में भोजन करने का विधान है। नरेंद्र, इस तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्षों तक करता है उसका फल उस फल की बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। राजेंद्र, मानो उस पुरुष ने एक कल्प में बताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इनमें से एक एक व्रत में वह शक्ति है कि व्रती के पापों को सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतों का आचरण कर सके तो राजन, वह पवित्र आत्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोकों को प्राप्त कर ले। इसमें क्या आश्चर्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा भद्राशु का प्रश्न और नारद जी के द्वारा विष्णु के आश्चर्यमय स्वरूप का वर्णन। राजा भद्राशु ने कहा, मुने, यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दिखी या विदित हुई हो तो मुझे बताने की कृपा कीजिए। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, भगवान जनार्दन ही आश्चर्य रूप समस्त आश्चर्यों के भंडार या मूर्तिमान हैं। मैंने इनके अनेक आश्चर्यों को देखा है। राजन, पूर्व समय की बात है, एक बार नारद जी श्वेत द्वीप में गए। वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुषों के दर्शन हुए जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारद जी के मुंह से सहसा यही सनातन विष्णु हैं, यही विष्णु है, ये विष्णु हैं, ये शब्द निकले। फिर नारद जी के मन में यह विचार आया कि मैं प्रभु की आराधना किस प्रकार करूं। ऐसा विचार कर नारद जी ने परम प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। सहस्र दिव्य वर्षों से भी अधिक समय तक उनके ध्यान करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, महामुनि, तुम वर मांगो, कहो तुम्हें मैं क्या दूं। नारद जी बोले, जगत प्रभु, मैंने 1000 दिव्य वर्षों तक आपका ध्यान किया है। अच्युत, इतने पर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हों तो मुझे कृपया अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाइए। देवादिदेव विष्णु ने कहा, द्विजवर, जो मनुष्य पुरुष सूक्त तथा वैदिक संहिता का पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से जो मानव मेरा यजन करते हैं उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विज के लिए तो पंचरात्र का नियम बताया गया है। दूसरों को मेरे नाम, लीला, धाम, क्षेत्र, तीर्थ, मंदिरों की यात्रा एवं दर्शन करना चाहिए। नारद, सत्वगुण वाले पुरुष मुझे पाने के अधिकारी हैं। कलयुग में रजोगुण तमोगुण की ही विशेषता रहेगी। नारद, यह दुर्लभ पंचरात्र शास्त्र का मेरी कृपा से ही ज्ञान होगा। द्विजवर, वेद का अध्ययन, पंचरात्र पाठ तथा यज्ञ एवं भक्ति ये मुझे प्राप्त कराने के साधन हैं। मैं इनके द्वारा सुलभ होता हूँ, अन्यथा करोड़ वर्षों तक यत्न करने पर भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार परम प्रभु भगवान नारायण ने नारद जी से कहा और वे उसी क्षण अंतर्धान हो गए। राजा भद्राशु ने पूछा, भगवान, पहले जिन गौरी एवं काली स्त्रियों की बात आई है वे कौन थीं? उनका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया? ब्राह्मण, 7 प्रकार के पवित्र पुरुष कौन हुए? उस पुरुष ने अपना 12 प्रकार का रूप कैसे बना लिया? 2 देह और 6 सिर का क्या तात्पर्य है? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, जो गोरी और काली ये जो देवियां थीं इनका परस्पर बहन का नाता है।
दोनों के दो वर्ण हैं, एक का शुक्ल और दूसरी का कृष्ण। कृष्णा को रात्रि देवी कहा जाता है। राजन, पुरुष एक होते हुए भी 7 प्रकार के रूपों से सुशोभित है। जो 12 प्रकार के 2 शरीर तथा 6 सिर की बात कही गई है, उनका तात्पर्य संवत्सर से जानना चाहिए। उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 गतियाँ उनके शरीर तथा वसंत आदि 6 ऋतुएं मोह हैं। सूर्य दिन के और चंद्रमा रात्रि के अधिष्ठाता हैं। राजन, इन्हीं विष्णु से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, अतएव उन भगवान विष्णु को ही परम देवता जानना चाहिए। वैदिक क्रिया से हीन व्यक्ति उन परम प्रभु परमात्मा को देखने में सर्वथा असमर्थ है। राजा भद्रासु ने पूछा, मुने, परमात्मा का चारों युगों में कैसा स्वरूप जानना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों का प्रत्येक युग में कैसा आचार होता है? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, सतयुग में वैदिक कर्म करके यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करने वाले दिव्य पुरुषों से पृथ्वी सुशोभित होती है। ऐसा ही समय त्रेता युग में भी रहेगा। महाराज, द्वापर युग में सत्वगुण और रजोगुण की बहुलता होगी। फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात कलि स्वरूप तमोगुण का विस्तार होगा। राजन, कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। राजेंद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब की जाति प्रायः नष्ट सी हो जाएगी। इनमें सत्य और शौच का नितांत अभाव हो जाएगा। फिर तो संसार नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। नरेंद्र, बहुत समय से चिरकालार्जित पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष के साथ रहने से ब्राह्मण द्वारा जो पाप बनता है, इससे 10 बार प्रणव सहित गायत्री के जप करने तथा 300 बार प्राणायाम करने से वह उस पाप से छुटकारा पा जाता है। प्रायश्चित्तों से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं। शेष पापों से छूटने की तो बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्री हरि को जानकर ध्यान आदि से उनकी पूजा करता है, वह उन पापों से लिप्त नहीं हो सकता। वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 100 बार किए हुए पापों से भी लिप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेद का अध्ययन, द्रव्य का दान रूप में वितरण तथा भगवान श्रीहरि का यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्म वाले का भी उद्धार कर सकता है। राजन, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। महाराज, मनु आदि महानुभावों ने जिसे बड़े विस्तार से कहा है, उसी का मैंने यहाँ संक्षेप रूप से वर्णन किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान नारायण संबंधी आश्चर्य का वर्णन। राजा भद्रासु ने कहा, भगवान, आप सभी ब्राह्मणों में प्रधान एवं दीर्घजीवी हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके शरीर की यह विशेषता क्यों और कैसी है? महानुभाव, आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, राजन, मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कौतूहलों का भंडार है। बहुत कल्प बीत चुके, किंतु अभी यह यूं ही पड़ा है। वेद और विद्या से इसका भली भांति संस्कार हुआ है। राजन, एक समय की बात है, मैं संपूर्ण भूमंडल पर घूम रहा था। घूमते घूमते मैं उस महान इलाव्रत नामक वर्ष में पहुंचा, जो सुमेरु पर्वत के पार्श्व भाग में है। वहां मुझे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसके तट पर एक विशाल आश्रम था। उस आश्रम में मुझे एक तपस्वी दिख पड़े, जिनका शरीर उपवास के कारण शिथिल पड़ गया था तथा शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। वे वृक्ष की छाल लपेटे हुए थे। महाराज, उन तपस्वी को देखकर मैं सोचने लगा, ये कौन है? फिर मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कुछ देने की कृपा करें। तब उन मुनि ने मुझसे कहा, द्विजवर, आपका स्वागत है। ब्राह्मण, आप यहाँ ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करने के लिए उद्यत हूँ। राजन, उन तपस्वी की यह बात सुनकर मैं आश्रम में चला गया। इतने में देखता हूँ कि वे ब्राह्मण देवता तेज से मानो संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमि पर बैठ गया। अब उनके मुख से हुंकार की ध्वनि निकली, जिससे पाताल का भेदन कर 5 कन्याएं निकल आईं। उनमें से एक के हाथ में सुवर्ण का पृष्ठासन अर्थात पीढ़ा था। उसने बैठने के लिए वह आसन मुझे दे दिया। दूसरे के हाथ में जल था, वह उससे मेरे दोनों पैरों को धोने लगी। अन्य 2 कन्याएं हाथों में पंखे लेकर मेरी दोनों ओर खड़ी होकर हवा करने लगी। इसके पश्चात उन महान तपस्वी ने फिर हुंकार किया। इस शब्द के होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गई, जिसका विस्तार 1 योजन था। राजन, सरोवर में उस नाव को एक कन्या चला रही थी। वह उसे लेकर आ गई। उस नाव में सैकड़ों सुंदर कन्याएं थीं, सबके हाथ में सोने के कलश थे। राजन, वे कन्याएं आ गईं, यह देखकर उन तपस्वी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, यह सारी व्यवस्था आपके स्नान के लिए की गई है।
महाशय, आप इस नाव पर विराज कर स्नान करें। नरेंद्र फिर उन तपस्वी के कथनानुसार ज्यों ही मैंने नाव में प्रवेश किया कि इतने में ही वह नौका सरोवर में डूब गई। उस नाव के साथ मैं भी जल में डूब गया। तब तक सुमेरुगिरी के शिखर पर वे तपस्वी और उनका दिव्य पुर मुझे अपने आप दिखाई पड़े। 7 समुद्र पर्वत समूह तथा 7 द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी भी वहाँ दृष्टिगोचर हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आज भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वह उत्तम लोक मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे मन में इस प्रकार की चिंता हो रही है कि कब मैं उस उत्तम लोक में पहुँचूँगा। राजन, ऐसा परब्रह्म परमात्मा का कौतुक है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। यही मेरे शरीर की घटना है। अब तुम दूसरा क्या सुनना चाहते हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। अध्याय 69 तक हो गया है।